इतिहास में कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों ने दूसरों पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया उन्हें सबसे गहरा धोखा भी उन्हीं लोगों से मिला। ऐसा ही मामला है उज्जैन के राजा भर्तृहरि का। एक ऐसा राजा जो सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि ज्ञान और नीति में भी अग्रणी था, लेकिन जिस औरत से वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे उसी ने उन्हें धोखा दे दिया। क्यों हुआ ऐसा? इस वीडियो में हम उसी सच्चाई को सामने रखेंगे, बिना घुमाए फिराए, पूरी गंभीरता और फैक्ट के साथ। राजा भर्तृहरि प्राचीन भारत के एक प्रभावशाली राजा थे। वो सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे और उज्जैन जैसे राज्य के शासक थे। इतिहास उन्हें सिर्फ राजा के तौर पर नहीं बल्कि एक विचारशील लेखक, दार्शनिक और कवि के रूप में भी जानता है। उनकी दो प्रमुख रचनाएं आज भी पढ़ी जाती हैं, जिसका नाम है नीति शतक, जिसमें जीवन की वास्तविकताओं को समझाया गया है, और दूसरा है वैराग्य शतक, जिसमें उन्होंने दुनियावी मोह से मुक्ति पाने की बात लिखी है। अब सोचिए, इतना बुद्धिमान और इतना ज्ञानी इंसान, लेकिन जब बात आई रिश्तों की तो वो वहाँ हार गया। राजा भर्तृहरि की पत्नी का नाम पिंगला बताया गया है और कहीं पर उनका नाम अलग मिलता है। इतिहास इस पर पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, वो स्त्री बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा उसके लिए पूरी तरीके से समर्पित थे। राजा ने उसे केवल एक रानी ही नहीं बल्कि अपने जीवन का केंद्र बना लिया था। उनकी दुनिया वही स्त्री थी, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि क्या वो स्त्री भी उन्हें उतना ही प्रेम करती है। एक दिन राजा के पास एक साधु आया। उसने राजा को एक अमृत फल भेंट किया। उसने कहा, इस फल को जो खाएगा वो लंबा जिएगा और सदा जवान रहेगा। राजा ने ये फल अपनी पत्नी को दे दिया, बिना सोचे बिना परखे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी पत्नी हमेशा सुंदर और जवान बनी रहे। यहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला सिर्फ भावनाओं के आधार पर ले लिया, लेकिन यहीं से सच्ची कहानी शुरू होती है। रानी ने उस अमृत फल को खुद नहीं खाया, उसने वो फल अपने प्रेमी को दे दिया। जी हाँ, उसका प्रेमी। इतिहास में ये कहा गया है कि वो व्यक्ति कोई साधारण सैनिक या फिर दरबार का ही कोई नौकर था। कहानी के अनुसार रानी उस व्यक्ति से पहले से प्रेम करती थी, लेकिन रानी की सुंदरता की वजह से उसकी शादी राजा भर्तृहरि से कर दी गई और इसमें कुछ राजनीतिक चालें भी चली गई। इसलिए जब उसे मौका मिला तो उसने वो अमृत फल उसी को दे दिया जिसे वो दिल से चाहती थी। धोखा कैसे पता चला? रानी का प्रेमी भी उस फल को खुद नहीं खा पाया। उसने वो फल एक वेश्या को दे दिया जिससे वो प्रेम करता था। वेश्या ने सोचा कि मेरा जीवन तो वैसे ही बेकार है, क्यों ना ये फल राजा को दे दिया जाए, वो बहुत अच्छे और परोपकारी हैं। और इस तरह फल घूमता घूमता वापस दोबारा राजा के पास आ गया। राजा ने जब पूरी बात का पता लगाया तो उस वक्त समझ में आया कि उन्होंने जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया वही सबसे बड़ा धोखा दे गई। जब उन्होंने रानी से सीधे पूछा तो वो जवाब देने से बचती रही, लेकिन फिर जब राजा ने अपने आंखों से रानी और उसके प्रेमी को देखा तो उन्हें किसी और सबूत की ज़रूरत नहीं रही। इस घटना के बाद राजा पूरी तरीके से टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने कोई बदला नहीं लिया, ना कोई सजा दी और ना ही कोई युद्ध छेड़ा। उन्होंने सिर्फ एक रास्ता चुना, सब कुछ छोड़ देने का। उन्होंने राजगद्दी छोड़ दी, राज्य त्याग दिया और संन्यास ले लिया। वो उज्जैन छोड़कर जंगलों में चले गए और वहीं रहकर उन्होंने वैराग्य शतक जैसी रचनाएं लिखी, जिनमें जीवन के नाश और आत्मिक शांति की बातें हैं। पत्नी ने ऐसा क्यों किया? अब असली सवाल यही है कि रानी ने ऐसा क्यों किया जबकि राजा ने उसे सब कुछ दिया। रानी का राजा के साथ कोई प्रेम विवाह नहीं था। रानी का विवाह राजनीतिक कारणों से हुआ था, लेकिन दिल से वो पहले से ही किसी और को चाहती थी। राजा का ज़्यादा प्यार दिखाना। कई बार जब कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा समर्पण कर देता है तो दूसरा उसे हल्के में लेने लगता है। राजा वैराग्य, विचार और शास्त्रों में डूबे थे, जबकि रानी सांसारिक जीवन और प्रेम से जुड़ी थी। दोनों की सोच एक जैसी नहीं थी।
उस समय स्त्रियों के पास इतने विकल्प नहीं थे, यानी शादी उनकी मर्जी से नहीं होती थी, इसलिए बहुत बार वे मजबूरी में रिश्तों को निभा रही होती हैं। इससे हमको ये सीखना चाहिए, किसी एक इंसान को अपनी पूरी दुनिया मत बनाओ। जब वही इंसान बदल जाता है तब सब कुछ खत्म हो जाता है। प्यार में आंखें बंद करना ठीक नहीं है। विश्वास करो लेकिन अंधे मत बनो। अगर किसी की सच्चाई सामने आ जाए तो उसे एक्सेप्ट करो। भर्तृहरि ने वक्त पर सच स्वीकार कर लिया और आत्मिक शांति की तरफ कदम बढ़ाया। हर धोखा एक सीख लेकर आता है। अगर राजा भर्तृहरि उस धोखे से टूट जाते तो इतिहास उन्हें एक दुखी राजा के रूप में याद रखता, लेकिन उन्होंने खुद को खोजा और वैराग्य के रास्ते पर चल पड़े। राजा भर्तृहरि की यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब किसी रिश्ते में सच्चाई नहीं होती। उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा अपनी पत्नी पर किया और सबसे बड़ा धोखा भी उसी से मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सच्चाई को देखा, माना और फिर जीवन की एक नई दिशा चुन ली। यही एक सच्चा इंसान करता है। अगर आपको यह कहानी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ऐतिहासिक और जीवन से जुड़ी गहरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई स्क्रिप्ट के साथ।